Hey everyone, welcome back to the channel. So on TechnoTrip in Networking 2024 series, we'll be continuing with the further topic. So those who are new to the channel and who want to learn the networking, so what I recommend, just go on the channel, go under the playlist. यहाँ पे आप जाइए and playlist में जाके you can also pick any of the interesting topic that you want to learn. For the networking, you have to go to this playlist और यहाँ पे जाए और you will see the number of video log option. So आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए vlog 1 एंड ग्रेजुअली यहाँ पे ये सारे टॉपिक को कवर कीजिए एंड वंस यू आर रीचिंग अप टू vlog 11, सो आपके पास एक नेटवर्किंग की थोड़ा बहुत अच्छा खासा नॉलेज आपका यहाँ पे हो जाएगा. नाउ ऑनवर्ड्स ऑल्सो विल बी discussing same thing, some scenarios, practicals on the Cisco packet tracer. और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि बेसिकली विल बी परफॉर्मिंग सम प्रैक्टिकल्स. तो वहाँ पे जाने से पहले आपको थोड़ा बहुत एनआईसी कार्ड्स क्या है, स्विच क्या है, हब क्या है, डिवाइसेस क्या है, देन नोड्स में कनेक्टिविटी कैसे होती है, राइट, केबलिंग यहाँ पे किस हिसाब से है, यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया में दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए कौन सा केबल लगेगा, फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या है, क्रॉस ओवर केबल्स क्या है, राइट. सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजिकली यू हैव टू सी दिस प्लेलिस्ट फर्स्ट. वंस यू आर डन विद दैट, यहाँ पे आपको पता चलेगा आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस वगैरह क्या है. देन आफ्टर यू कम टू द टोपोलॉजी पार्ट कि जहाँ पे लॉजिकल टोपोलॉजी एंड फिजिकल टोपोलॉजी किस हिसाब से यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है, राइट. आई मीन किस हिसाब से आपकी रिंग टोपोलॉजी है, यहाँ पे किस हिसाब से आपका बस टोपोलॉजी है. Once you are done with that, you can also go through the video log 8 कि जहाँ पे आपको Cisco पैकेट ट्रेसर इंस्टॉलेशन कैसे करना है. आई हैव जस्ट रिकॉर्डेड स्टेप बाय स्टेप. ये होने के बाद what you can do, you can just come to the practical part, right. और यहाँ पे आके हम अब ये लर्न करेंगे किस हिसाब से आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म होगा. So before starting to the practical part, those who have not seen the previous playlist videos, so they can just check कि यहाँ पे आपकी जो आईपी एड्रेस की कैटेगरीज है, जहाँ पे क्लास ए बी सी डी ई किस हिसाब से यहाँ पे रेंज में इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट. और इसके एग्जांपल्स क्या है, उसका सबनेट मास्क क्या है, राइट. सो वी हैव जस्ट ट्राई टू कवर अप इन बेसिक ओवर हियर. तो आप यहाँ पे ये जाके पहले एक बार चेक कीजिए, अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि इन द प्रैक्टिकल पोर्शन इफ आई एम असाइनिंग द आईपी एड्रेसेस लेट्स से, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, कौन सी रेंज का यहाँ पे चल रहा है और किस हिसाब से नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे कम्युनिकेशन वगैरह होगा, राइट. सो ये वीडियो से भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे इन दिस स्लाइड. यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इफ यू वांट कि यहाँ पे क्लास ए आईपी एड्रेस जो है इसकी रेंज क्या है, बी की रेंज क्या है, क्लास सी की रेंज क्या है, राइट. और कौन से सिनारियोज में यहाँ पे कौन से आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज हो रहे हैं. सो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल्स, जस्ट क्विकली check this information one by one. Now we are under the Cisco packet tracer. So once you are done with the installation part, you can just go to the start and you can search it out, the application Cisco packet tracer. यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, बेसिकली विल बी जस्ट स्ट्रक्चरिंग सम ऑफ द कंसेप्ट्स कि यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स से एट द बेसिक इनिशियल लेवल, of course we require more than two nodes, more than two computers or more than two switches, right. So initial level पे हम अभी point to point connection की बात करेंगे कि जहाँ पे दो computers जो है, so how they can just connected to each other, किस हिसाब से connectivity होगी और किस हिसाब से वो communication में part करेंगे, right. So what you have to do, you have to first of all select the end devices. यहाँ पे जाइए and just drag and drop. Second, also you can just click and you can just drag and drop. So totally we have just selected two computer devices. यहाँ पे ये आपके symbols है, but technically that is having a monitor, keyboard, mouse,
CPU, पावर कनेक्शन, हर चीज़ यहाँ पे है, राइट? कंसिडर द सिनेरियो, यहाँ पे भी सेम सेटअप आपका यहाँ पे है। नाउ व्हाट यू रिक्वायर कि यहाँ पे आपको ये दो कंप्यूटर को यहाँ पे कम्युनिकेशन करवाना है। सो हाउ दैट यू विल बी डूइंग? सो लेट्स से ये सिनेरियो आपके ऑफिस में भी हो सकता है, ये सेटअप आपके लैब्स में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, राइट? और इस टाइप ऑफ कनेक्टिविटी हमें क्यों चाहिए? बिकॉज लेट्स से यहाँ पे हमें फाइल शेयरिंग एक दूसरे के साथ यहाँ पे करना है। ऑफ कोर्स वी हैव द स्मॉलर एक्सटर्नल डिवाइसेस के जहाँ पे आप यूएसबी, आपकी पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उससे भी आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पे डेटा ट्रांसफर, ये चीज़ से पॉसिबल हो सकता है। बट लेट्स से इफ आई वांट टू यूज द कंसेप्ट ऑफ द नेटवर्किंग, सो हाउ आई कैन जस्ट कम अक्रॉस, और यहाँ पे हम कौन से डिवाइसेस यहाँ पे लेके ये दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो दिस टू सेटअप्स आर रेडी सेटअप राइट नाउ, एंड यहाँ पे क्या करना होगा कि वी हैव टू कनेक्ट दिस टू कंप्यूटर्स थ्रू एनी ऑफ दिस केबल। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि केबलिंग जो है वो बहुत टाइप की यहाँ पे है, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल RJ45 टू कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल्स, कॉपर क्रॉसओवर केबल्स, फाइबर कनेक्टिविटी केबल्स, फोन केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, राइट? सो ये चीज़ के लिए आपको फर्स्ट प्रीवियस प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा कि कौन से सिनारियो में यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल लगती है और कौन से सिनारियो में आपका कॉपर क्रॉस ओवर केबल लगता है, राइट? कौन से सिनारियो में आपका कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल लग रहा है। लेट्स से इफ़ यू आर वेरी फ्रेश टू दिस टॉपिक और आपको नहीं पता, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन कि जहाँ पे क्या करेगा कि ये ऑटोमेटिकली अपने से ही सेट कर देगा जिस टाइप की केबल कनेक्टिविटी ये दो नोड्स को चाहिए, राइट? सो आई हैव सिलेक्टेड दैट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑन द फर्स्ट कंप्यूटर यू हैव टू क्लिक। अब यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे एंड ऑन द सेकेंड कंप्यूटर विल बी क्लिकिंग, राइट? सो यहाँ से आपको देखने पे पता चल रहा है कि बेसिकली इट हैज़ यूज द कॉपर क्रॉस ओवर केबल्स। यू कैन जस्ट कंपेयर इट ओवर हियर, यहाँ पे देखिए एंड यहाँ पे देखिए। सो रिवर्स इंजीनियरिंग में भी ये चीज़ आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके। और यहाँ पे अगर आपके पास नॉलेज है और आपको पता है कि कौन सा केबल जाएगा, सो यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट मैन्युअली फ्रॉम दिस लिस्ट ऑप्शंस, राइट? सो यहाँ पे दो कंप्यूटर आ चुके हैं, दो कंप्यूटर में आपका कॉपर क्रॉस केबल केबल जो आपका है सो वो दोनों एंड पर लग चुका है, राइट? सो ये कनेक्टिविटी क्या होगी? सो बेसिकली यू विल बी हैविंग RJ45 Cat6 केबल्स। तो वो क्या होगा कि सिंपली यहाँ पे लेट्स से इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस कंप्यूटर, तो आपके पास इस तरह से पूरा यहाँ पे सेटअप आपको मिल जाएगा। तो फिजिकल यहाँ पे बात करें, सो फिजिकल में यू कैन सी ओवर हियर कि आपके पास पूरा CPU है, कि जहाँ पे एक्चुअल CPU भी इस तरह से दिखता है। ये आपका DVD पोर्शन हो गया, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ की बात हो रही है। ये वाला पोर्शन जो आपका है सो दैट इज द NIC कार्ड्स, के जहाँ से इंटरनली NIC कार्ड CPU में कनेक्ट है, और यहाँ पे एक NIC कार्ड है, और यहाँ पे जाके आपका लैन केबल जो आपका है दैट इज Cat5 Cat6, राइट? ये टाइप ऑफ केबल यहाँ पे प्लग इन होगा। और भी इस तरह से कंप्यूटर्स यहाँ पे हो सकते हैं कि जहाँ पे आपको दो NIC कार्ड अगर चाहिए, सो यू हैव टू फिजिकली इंस्टॉल ऑन द PCI Express। यहाँ पे आपको दो कार्ड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो यू विल बी हैविंग अ टू NIC कार्ड, टू नेटवर्क एडेप्टर्स, और यहाँ पे ये कंप्यूटर को दो IP एड्रेसेस यहाँ पे मिल सकते हैं, राइट? बट दैट इज अ डिफरेंट सिनारियो। राइट नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द सिंगल सिनारियो वेयर देयर इज वन PC, वन CPU विथ वन NIC कार्ड, और यहाँ पे हम Cat6 की केबल एक कनेक्शन यहाँ पे लगाएंगे। सेम चीज़ आपके पास दूसरे कंप्यूटर में भी होगा, वहाँ पे भी Cat6 की केबल ये एंड पे लग जाएगी, राइट? सो टेक्निकली इस तरह से आपकी दोनों की कनेक्टिविटी यहाँ पे हो चुका है। दिस ग्रीन सिंबल इज डिनोटिंग कि यहाँ पे आपकी यहाँ पे स्टेबल कनेक्टिविटी यहाँ पे है, राइट, बिटवीन द टू कंप्यूटर्स। नाउ व्हाट आई रिक्वायर कि यहाँ पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स वी
नीड टू स्टार्ट दिस कंप्यूटर, अभी आपका ऑन फेज में है। इफ आई क्लिक दिस, सो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे सीपीयू आपका शट डाउन हो चुका है, और ये फ्लैग्स आपके दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो रेड हो चुके हैं, राइट। सो कनेक्टिविटी आपकी अनस्टेबल यहाँ पे हो चुका है। अगेन आई स्टार्ट दिस कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपका स्टेबल कनेक्टिविटी हो गई, राइट। पावर सप्लाई हो गया और नॉर्मल ये आपका दोनों कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड है। नाउ over here there are lots of option, but right now we will not go in that detail। मतलब आपको माइक्रोफोन ये सब चीज़ कनेक्ट करनी है तो यहाँ से आप सिंपली कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द जैक्स। विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द नेटवर्क पार्ट, कि जहाँ पे क्या होगा कि ये मेरा कंप्यूटर आ चुका है। अब यहाँ हमारे पास दो एड्रेसेस होने चाहिए। एक एड्रेस जो है वो मैक एड्रेस होगा, फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस ऑटोमेटिकली मशीन के पास जब भी मैन्युफैक्चरिंग में होता है तो वो ऑलमोस्ट इनबिल्ट यहाँ पे होगा ही, राइट। सो मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस हमें यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेम विद अदर कंप्यूटर, अदर डिवाइसेस, यहाँ पे मैक एड्रेस ज़रूरत नहीं है सेट करने की। ओनली द लॉजिकल एड्रेस विच इज़ द आईपी एड्रेस, तो वही हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, राइट। सो आईपी एड्रेस जो है तो वो आपके अलग अलग क्लास के यहाँ पे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोज। तो उस हिसाब से आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। नाउ इन द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट यू कैन सी यहाँ पे आपके पीसी के नेम है। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम हियर। गेटवेज वगैरह की यहाँ पे बात करें सो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट दैट इज द DHCP, सेकेंड दैट इज अ स्टैटिक, राइट। सो यहाँ पे ये पोर्शन भी हम बाद में कवर करेंगे कि किस हिसाब से स्टैटिक आईपी एड्रेसेस काम करते हैं और किस हिसाब से DHCP आपका काम करता है। लेट्स से अगर मेरे पास ये सिनेरियो है तो यहाँ पे मेरे पास DHCP सर्वर नहीं है, राइट, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो क्या होगा कि यहाँ पे मेरे को मैन्युअली आईपी एड्रेस को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। इफ आई गो अंडर दिस पार्ट, डेस्कटॉप पार्ट, तो यहाँ पे भी आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो इफ वी गो अंडर द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस जो है वो आपके अगेन दो कैटेगरी के हैं, दैट इज IPv4 एंड IPv6। तो विल बी सेटिंग द IPv4 एड्रेस, दैट इज द स्टैटिक एड्रेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स से विल बी टेकिंग 192.168.1.10, राइट। सो ये मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा, यहाँ पे डॉट से ये सेपरेशंस हैं। ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, इफ यू आर नोइंग यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन से क्लास का ये आईपी एड्रेस है। नाउ दिस इज द स्टैटिक आईपी, कि मेरे को पता है और ये आईपी एड्रेस और कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गिविंग दिस कंप्यूटर 1.10 आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे मैं टैप करूँगा तो सबनेट मास्क उसका जो है दैट इज 255.255.255.0। तो ये ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है, राइट। एक्सप्लिसिटली मेरे को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट विल अंडरस्टैंड कि सबनेट मास्क आपका किस हिसाब से यहाँ पे सेट होता है, राइट। सो वी हैव असाइन दिस आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क इज नेसेसरी। डिफॉल्ट गेटवे DNS सर्वर्स हम बाद में सेटअप करेंगे जब भी इसका सिनेरियो होगा, राइट। सो वी आर डन विद दिस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। इसको यहाँ पे सेव करने की ऑप्शन नहीं है, सो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा। इफ वी गो टू द अनदर कंप्यूटर, सेम कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगा। अगेन वी हैव टू गो टू द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट टू चेक। तो यहाँ पे आपका जो है दैट इज PC1। आपका जो इंटरफेस है निक इंटरफेस कार्ड, तो वो आपके फास्ट इथरनेट 0 पे ये दोनों केबल की यहाँ पे कनेक्टिविटी कनेक्ट है, राइट। सो यहाँ से ये चीज़ पता चल रहा है कि हमारा केबल जो है वो फास्ट इथरनेट 0 पे यहाँ पे कनेक्ट है। अगेन सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सो वी हैव टू गो टू द डेस्कटॉप पार्ट, कि जहाँ पे आपको GUI लेवल पे ग्राफिकली बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे।
Now you have to go to the first part, that is IP configuration, because इसका भी MAC address already inbuilt है ही. We do not need to configure, we only need to configure the IP configuration part. अब यहाँ पे जाएंगे. So on this interface will be setting the IP address. So यहाँ पे आप देखिए कि previously we have in this computer 1 PC0, यहाँ पे हमने सेट किया है 1.10, राइट. दैट इज 192.168.1.10. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, I'll be assigning the IP address 22. टैप करूँगा तो यहाँ पे सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, राइट. सो टिल नाउ वी हैव जस्ट set the two IP addresses of these two computers. If you want, you can also write down the IP addresses over here. यहाँ पे भी IP address को हम लेबलिंग कर सकते हैं. So two computers, they are connected and now we are done with the IP addressing part. IP address हमने statically यहाँ पे दोनों को assign किया है. Now let's see whether it's properly assigned or not. So what you have to do, you have to go to the command prompt. तो command prompt जो हम normal अपने यहाँ पे कंप्यूटर में कर रहे हैं, let's say this is my laptop और यहाँ पे command prompt जो मेरा open है, तो इस हिसाब से ही आपका command prompt ये कंप्यूटर के लिए यहाँ पे ओपन होगा, राइट. नाउ लेट्स से इफ आई राइट द सम कमांड्स कि यहाँ पे लेट्स ट्राई. ओके, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे ipconfig/all, राइट. सो दिस इज द नेटवर्किंग कमांड कि जहाँ पे आपको IP कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी ये डिवाइस की, जो हमने यहाँ पे मैन्युअली सेट किया है. तो यहाँ पे आपको फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, दैट इज द मैक एड्रेस. यहाँ पे आपको IPv6 v4 दोनों मिल जाएंगे, बट राइट नाउ वी हैव सेट द IPv4 एड्रेस पार्ट. सबनेट मास्क उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट है, राइट. सो दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर वेन एवर द कम्युनिकेशन हैपन्स. तो OSI लेयर में भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा आपका सोर्स पार्ट है, सोर्स IP एड्रेस है, कौन सा आपका डेस्टिनेशन IP एड्रेस है. सो फ्रॉम दिस कमांड we can just check it out the IP address and all the details of this computer, right, regarding the networking. अब यही पार्ट हम यहाँ पे भी जाके चेक करेंगे. If we go to the command prompt part and write down same command ipconfig/all, तो यहाँ पे भी आपको उसका MAC एड्रेस अलग दिख जाएगा. IP एड्रेस जो हमने सेट किया है, सबनेट मास्क, ये सारी चीज़ यहाँ पे हमें मिल गई, राइट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों कंप्यूटर्स जो है वो नेटवर्क में है कि नहीं है, राइट. सो फॉर दैट आपके पास पिंग कमांड है कि जहाँ पे आपको लेट्स से फ्रॉम दिस PC1 1.22 यहाँ से हम पिंग करेंगे फ्रॉम PC0 दैट इज 1.10, राइट. सो ये टर्मिनल से हम यहाँ पे पिंग करेंगे. विल चेक वेदर 1.10 ओके. सो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे ये वाला कंप्यूटर दैट इज 22 से पिंग कर रहे हैं ये वाले कंप्यूटर को दैट इज 10. तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली रिप्लाई आ रहा है विथ 0 पैकेट लॉस, राइट. सो यहाँ पे कम्युनिकेशन ये एंड से ये एंड पे सही जा रहा है. इफ वी गो टू दिस पार्ट एंड अगेन इफ वी चेक,
पिंग टू 192.168.1.22, राइट। अब हम यहाँ PC 0 पे है, 10 नंबर के IP पे, और ये मशीन को हम पिंग करेंगे। सो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे सक्सेसफुली आपका पिंग यहाँ पे आ चुका है। अब पिंग आ चुका है दोनों एंड से, इट मीन्स दे बोथ आर इन द नेटवर्क, और यहाँ पे कोई भी पैकेट लॉस नहीं है, आपकी केबलिंग है परफेक्ट है, NIC कार्ड परफेक्ट चल रहा है, और अब यहाँ पे हम ट्रांसमिशन दोनों एंड पे कर सकते हैं। नाउ ट्रांसमिशन के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं मैन्युअली अगर चाहिए तो, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ द सिंपल PDU। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल PDU मिल जाएगा जस्ट फॉर द टेस्टिंग पार्ट, कि यहाँ पे ये कंप्यूटर इसको ट्रांसमिशन कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस, यहाँ ये कंप्यूटर पे छोड़िए और ये कंप्यूटर पे छोड़िए। नाउ व्हाट विल हैपन, यू कैन सी ओवर हियर इन द बिलो पार्ट, यहाँ पे देखिए आप कि ये कनेक्टिविटी जो है, तो आपका सोर्स IP एड्रेस जो है दैट इज PC 0, दैट इज 1.10, ये वाला डेस्टिनेशन IP है, सो दैट इज द 22, सो आपका ये वाला कंप्यूटर। तो अब ये दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन हम यहाँ पे सिंपली एक PDU पैकेज से यहाँ पे करवा रहे हैं कि वेदर इट्स एबल टू ट्रांसमिट और नॉट, राइट। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वी हैव टू गो टू द सिमुलेशन पार्ट। यहाँ सिमुलेशन पार्ट में जाएंगे एंड दिस इज द सोर्स, दिस इज द डेस्टिनेशन, ये हमने एक मैसेज पैकेट यहाँ पे लिया है, दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपका प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पे इन प्रोग्रेस मोड में आ चुका है। नाउ इफ वी क्लिक ओवर हियर द सिमुलेशन पार्ट, तो यहाँ पे समझ आएगा कि ये कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Right, so simulation is done. What it has done, the source has sent the signal to the second computer, the receiver, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ simulation आपका हो चुका है, and again now from the in progress status right now it's able to send the packet to the another computer। मतलब पहले source 1.10 था, उसने सेंड किया 1.22 को, सो 1.10 आपका सेंडर था, 1.22 आपका रिसीवर था। Now what we'll do, again we will drop the packet from here। तो अब मेरा 192.168.1.22 मेरा सेंडर है और ये मेरा रिसीवर है, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर इन प्रोग्रेस पार्ट, सोर्स अब मेरा चेंज हो चुका है, यहाँ पे IP एड्रेस, डेस्टिनेशन मेरा चेंज है, राइट। सो सिमुलेशन इज स्टिल गोइंग इन प्रोग्रेस, यहाँ पे आप देखिए, ओके। तो अब यहाँ पे सिमुलेट हो चुका है और 1.22 जो सेंडर था उसने 1.10 को पैकेट यहाँ पे सेंड किया सक्सेसफुली, राइट। सो ट्रांसमिशन आपका नॉर्मल मोड में यहाँ पे चल रहा है। सो ये तो हो गया आपका नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, कि जहाँ पे आपको इस तरह के सिनारियो में यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करवाना है या कुछ कम्युनिकेशन करना है, और या तो कोई एप्लीकेशन जो है वो आप शेयरिंग मोड में यहाँ पे इस तरह से चलाना चाह रहे हैं। सो ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल थ्रू दिस काइंड ऑफ implementation, right? So gradually we'll just try to learn for many of the new concepts, right? But just wait for the upcoming videos। और अगर यहाँ पे कुछ समझ नहीं आए, so you can just write down in the comment section, but just try to check it one more time, और फिर जाके आप इस चीज़ को इंस्टॉल कीजिए और अपने से भी यहाँ पे ये चीज़ को सिमुलेशन का ट्राई कीजिए। So thank you for listening and stay connected।